घर टूट गया हमारा। 2 दिन पहले हमें बताया गया कि जी यहाँ पे रोड बननी है, इसे खाली कर दें। अभी तक हमें कुछ पता नहीं है कि इन्होंने हमें कुछ देना है, नहीं देना, क्या करना है। प्रॉपर सामान भी नहीं निकाला। अभी ये मलबे में दबा हुआ है सामान हमारा। बुरा मत मनाइएगा सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा, आपने अपनी जगह अच्छा फैसला किया, लेकिन अगर हम इनके लोगों की बात सुने तो उनका कहना है कि 2 दिन में हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे साथ ये हो जाएगा, हम बाकायदा तौर पे यहाँ से कहाँ शिफ्ट होते। तो ये ज़रूरत की वो अशिया, ये किचन का वो सामान, ये वो ग्रोसरी जो ये मोहब्बतों से अपने बच्चों के साथ जाती होंगी, चीज़ें लाती होंगी, ये सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। गरीब आदमी तो भूखा मर रहा है, हमने क्या करना है? रोडों को, लोकेशन को क्या करेंगे? इस पार्किंग को हम क्या कर सकते हैं? हमें तो खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। जब वो ही छीन लिया गया है तो हमारे पास क्या रह गया? ये वो घर है जहाँ हमने बचपन गुजारा है। हमें एक एक ईंट महसूस हो रही है जो यहाँ पे गिर रही है। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, हमने रुकावट नहीं डाली। हमने कहा मोस्ट वेलकम, अब तोड़े हमारा घर। अब हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी ये अब देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इकरा फ़ारूक सुनो न्यूज़ की जानिब से इस टाइम मैं मौजूद हूँ दाता साहब के बिल्कुल सामने, जो यहाँ पे परिंदा मार्केट गिराई गई थी। अब उसके बाद अगला मंसूबा जो है, यहाँ पर घरों की में रहने वाले वो लोग जो यहाँ पर गुजर बसर कर रहे थे, अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे, जद्दी बुश्ती यहाँ पर रहने वाले थे, यहाँ पर मकानों में बाइज़्ज़त तौर पे रह रहे थे। उनको 2 दिन पहले बताया गया है कि यहाँ से चले जाएं, हमने घर खाली करवाने के बाद बिल्डिंग्स को गिराना है, यहाँ पर सड़कें बनानी है, खूबसूरती बनानी है। अब उन फैमिलीज़ के साथ उनके बच्चे हैं, उनकी बहुएं हैं, वो ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके दिल पर क्या गुजर रही है जब ये इस मलबे के नीचे, अगर मेरे कैमरामैन आसिफ शेख आपको दिखाते चले जाएं तो मेरे अकब में ये सारा सामान इनका पड़ा हुआ है जो कि मलबे तले दब चुका है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये खातून मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर आके ईंटों के नीचे, मलबे के नीचे से अपना सामान निकाल रही थी, रो रही थी। जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि ये जद्दी पुश्ती, ये हम यहाँ रहने वाले हैं, मेरे वालिद साहब का ये घर है, मेरे वालिद साहब भी एडवोकेट थे, उससे पहले भी हमारे यहाँ पर सारी ज़िंदगी, मेरे दादा भी यहाँ पर रहने वाले थे, पूरी ज़िंदगी हमारे पूरे ख़ानदान की यहाँ गुजर गई। लेकिन अब जब मेरे बच्चे जवान हुए और हमने अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने का सोचा, तो हमें बगैर बताए 2 दिन पहले यहाँ से निकलने का बोला गया। अभी हमने सामान भी प्रॉपर शिफ्ट नहीं किया तो यहाँ पर सब कुछ तोड़ दिया गया। अब इन फैमिली से, इन खातून से जानते हैं कि ये किस दुख की तकलीफ़ की घड़ी से गुजर रही हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अपने जज्बात का इजहार करिएगा कि इन ईंटों के नीचे से जब अपनी मोहब्बतों से लगाया हुआ सामान टूटा हुआ निकाल रही हैं तो क्या जज्बात हैं आपके? सारा कुछ घर टूट गया हमारा। 2 दिन पहले हमें बताया गया कि जी ये जो है ना, यहाँ पे रोड बननी है और आप यहाँ से इसे खाली कर दें। और अभी तक हमें कुछ पता नहीं है कि इन्होंने हमें कुछ देना है, नहीं देना, क्या करना है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ना हमें पता है कुछ ऐसा। और ये आप देख लें, मलबे के नीचे चीज़ें दब गई, ये सारी चीज़ें, मतलब बेड़ा गर्क हो गया हर चीज़ का। बाजी, मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ने आपको कितने दिन पहले बताया और क्या नोटिफिकेशन दिया था? एक नोटिस हमें मिला था वो LDA की तरफ से कि जी ये जो है ना, यहाँ पे रोड बननी है और इन घरों को खाली कर दें, हमने गिराना शुरू कर देना है। और वही बात हुई, 2 दिन के बाद वो आए हैं और उन्होंने डिमोलिश करना शुरू कर दिया है। और हमें और कुछ भी नहीं, बस एक पेपर दिया है और सिग्नेचर ले लिए हैं। आपको वो 2 दिन पहले आपने तो यही सोचा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ। बच्चियाँ भी, बच्चे भी इजी होंगे, नौकरियों पे जाने वाले लोग हैं, हमें पता था जुमा हफ्ता इतवार, हाँ, छुट्टी का दिन होगा। तो आप कि उस टाइम क्या कर रहे थे जब अचानक से टीम्स आई और इसको गिराने लगी? उन्होंने नीचे हमें बुलाया है कि जी यहाँ पे सारे जितने लोग हैं यहाँ पे आ जाएं। वो ये साथ वालों के वो नीचे शॉप में बैठे हैं और उन्होंने वहाँ पे ही हमें ये नोटिस सर्व किए हैं, हमसे सिग्नेचर ले लिए हैं और 2 दिन के बाद वो गिराना शुरू कर दिया है। प्रॉपर सामान भी नहीं निकाला? नहीं, प्रॉपर सामान भी नहीं निकाला। अभी ये मलबे में दबा हुआ है सामान हमारा। आपकी बच्चियाँ जवान हैं, कॉलेज जाती हैं, जॉब करती हैं? नहीं, जॉब करते हैं। तो उन बच्चियों के भी कोई कमरे, अलमारियाँ, सामान, छोटा छोटा बहुत सी चीज़ें मैं देख रही हूँ। आपकी वो कबर्ड्स खुली हुई हैं। मेरे कैमरामैन आसिफ शेख अगर जूम करके दिखाते चले जाएँ तो मेरे अकब में ये कमरा है, ये बज़ाहिर देखने में बेडरूम लग रहा है, उसके सामने वो कबर्ड नज़र आ रही है। उस कबर्ड में यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ कपड़े, कुछ चीज़ें जो हैं उस कबर्ड में इसी तरह अभी भी मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन आपको ये भी दिखाते चले जाएं तो यहाँ पे एक बोर्ड पड़ा हुआ है। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि ये बोर्ड किसका है जो यहाँ पे आपने अभी उतारा है? और ये जब नीचे गिरा है तो मैंने इन्हें कहा कि ये उठा के ऊपर रख लो, ये हमारा, यानी समझें ये हमारा सासा है, इनका ही घर था ये।
तो वो नीचे जब ये लटक रहा था नीचे, तो मैंने वो लड़के को कहा कि अल्लाह का वास्ता ये वो बोर्ड उठा के ऊपर रखो, ये तो मेरी निशानी है मेरे फादर की। मैं आपको ये बोर्ड उठा के अभी दिखाती हूँ कि इसके नीचे वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ख़वातीन अपने किचन में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करती हैं। बात करते हुए मेरी रूह कांप रही है कि अगर हमारे साथ ऐसा हो, बुरा मत मनाइएगा। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, आपने अपनी जगह अच्छा फ़ैसला किया, लेकिन अगर हम इनकी लोगों की बात सुने तो उनका कहना है कि 2 दिन में हमें ये भी नहीं पता था कि हमारे साथ ये हो जाएगा, हम बाकायदा तौर पे यहाँ से कहाँ शिफ्ट होते। तो हमारे ये सामान, ये देखें, ये मैं बोर्ड उठा के दिखाऊँ, ये मेरे कैमरा मैन आसिफ शेख आपको दिखाते चले जाएँ तो ये ज़रूरत की वो अशिया, ये किचन का वो सामान, ये वो ग्रोसरी जो ये मोहब्बतों से अपने बच्चों के साथ जाती होंगी, चीज़ें लाती होंगी, ये सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। ये वो जिसमें रख के रोटी खाई जाती है, ये वो चीज़ें, इनका क्या हाल हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसी तरह पड़ी हुई हैं, जो इन बेचारों को उठाने का टाइम तक नहीं मिला, इनको इतनी मोहलत नहीं मिली कि इसे कल कुरान पाक उठाया है तो उसका कवर अभी भी देख लें, वहीं पे पड़ा हुआ है। हम आपको वो चीज़ें साथ साथ दिखाते हैं कि वो क्या चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। मेरे कैमरामैन आसिफ आपको ये मलबे तले भी दिखाते चले जाएं तो वो जूतियाँ तक, इनकी चप्पलें तक यहाँ पर पड़ी हुई हैं। क्या वो एहसास होंगे, क्या वो जज्बात होंगे, क्या वो दर्द और तकलीफ़ होगा जो इस फैमिली ने, इनकी बेटियों ने सहा होगा। उन बच्चियों का फ्यूचर, उनकी शादियाँ होने की बजाय वो अभी अपने माँ बाप का घर टूटता हुआ देखेंगी, वो अगला घर जाके बसाएंगी या वो इस घर को टूटने की दर्द को महसूस करके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। बाजी, मुझे ये बताएं कि आपके अब्बू की, दादा अबू की दौर से ये आप यहाँ पे रह रहे थे, आप कितनी मालियत का ये घर होगा? जज्बात के हिसाब से तो इसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है ना। तो माली तौर पे मेरा ख्याल है कि कोई 8-10 करोड़ का तो होना चाहिए, क्योंकि मेन जगह है, मेन लोकेशन है इसकी, मेन रोड के ऊपर है और मुद्दतों से हम रह रहे हैं, उस चीज़ का कोई नेमुल बदल नहीं है। तो अभी आपके जो भाई, आपके अलावा कोई भाई हैं, बहनें हैं? जी जी बिल्कुल। तो क्या आप सब मिलके अब इसका क्या करेंगे? गवर्नमेंट से कोई अपील करेंगे? किस तरह से ये सारे मामला हल हो? ये मरियम बीबी से ये अपील करेंगे कि हमें जो है ना कोई मुनासिब मुआवजा दे दें, ताकि हम कहीं पे अगर शिफ्ट होते हैं तो उस हिसाब से हमें कोई ऐसा हो कि अपना घर छोड़ा है, अगर वो भी छुड़वाया इन्होंने, तो कम से कम हमें कोई सर छुपाने को जगह मिल जाए। इतना लोकेशन है यहाँ पे, मतलब 30-40 फीट की रोड्स हैं, बाहर कमर्शियल एरिया है, तो इसके मुतबादिल अगर आपको देते हैं तो 20 से मतलब 25 लाख ही मिलेगा। अगर गवर्नमेंट से मिला तो किस तरह आप सारा गुजर बसर करेंगे, किस तरह अपने घर में जाएं? तो पॉसिबल नहीं है। 20-25 लाख में तो आपको पता आता क्या है, कुछ आता ही नहीं है। अपना घर छोड़ें तो कम से कम इतना तो हो कि हम अपना घर बना सकें। रजिस्ट्री निकाल की जगह थी ये? जी जी बिल्कुल, ये कागजात आपके पास ही है? बिल्कुल मेरे पास हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनके साथ भी ज्यादती हुई, इनके भी वही मसाइल हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा भाई, आपकी भी यहाँ पे कोई दुकानें और घर थे? जी, ये बाहर सारी दुकानें ही हम करते थे, जो बाहर जो ठहरी हैं। क्या करेंगे अब आप? लाखों की करोड़ों की जगह थी, क्या करेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर से अपील ही कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी हमें को ऐसे इतने इसका मुआवजा दिया जाए कि हम कहीं पे भी अपना जाके कारोबार शुरू कर सकें। अपील ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट से। आपके पास कागजात हैं इसके? सब कुछ है, रजिस्ट्री हमारे नाम है, वाला सब हमारे नाम करके गए हुए हैं। तो ये सारा कितने दिन पहले बताया था आपको? ये 2-3 दिन की पहले की बात है बस, तो अचानक ये सारा कुछ गिराना शुरू। 2-3 दिन में अगर आप कहीं किराए पे भी लेते हैं तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन में तो किराए का घर भी नहीं था मिलना। मिल ही नहीं रहा ना, मिल ही नहीं उन्होंने रहा। कहा बस खाली कर दें, सामान खाली उठा कर लें। दें, खाली कर दें। ये सारा सामान पड़ा हुआ है, ये देखें आप, ये गद्दा भी पड़ा हुआ है जिस पे सोते थे, यहीं पे पड़ा हुआ है। उड़ाने वाले आ गए, सारा सामान चुका। कितने घर थे यहाँ पे टोटल? कितने लोग यहाँ पे अपनी जिंदगियाँ ये गुजार? तो हज़ारों के हिसाब से है ना बाजी, कोई 1-2 तो हैं भी नहीं कि 1-2 हों। ये आप 100 के करीब तो घर टूट चुके हैं, तो ये सारा सामने ये इर्द गिर्द सब तोड़ दें? सब तोड़ देंगे, ये सारा कह रहे हैं तोड़ देना है। तो ये क्या करना उन सड़कों को? मलबे तले जज्बात भी चले गए। गरीब आदमी तो भूखा मर रहा है, हमने क्या करना है? रोडों को, लोकेशन को क्या करेंगे? इस पार्किंग को हम क्या कर सकते हैं? हमें तो खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। जब वो ही छीन लिया गया तो हमारे पास क्या रह गया? मजीद गुर्बत में चले गए, जिनके पास थे उनके छीन गए, जिसके पास नहीं है उसको भी कुछ नहीं मिल है रहा। ही नहीं, मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो बहुत परेशानी है। तो रिक्वेस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि अब हमें इसका अकाउंट्स मुआवजा में, दिया जाए। आपके अकाउंट्स में बैलेंस ना हो, ये भी आपको नहीं फ़ौरन रकम देते हैं, तो कहाँ जाएंगे आप? क्या कर सकते हैं? ये सड़क पे बैठे हैं, पहले भी क्या कर सकते हैं मैम?
बच्चियाँ, फैमिली, लेडीज कहाँ छोड़ा है आपने, कहाँ पे छोड़ा है? परेशान हैं, वो स्कूल जाने के लिए परेशान हैं, अपने वर्दी इस्त्री करने के लिए परेशान हैं, क्या कर सकते हैं? ना धोने के लिए जगह- रिश्तेदारों के घर ठहराए। रिश्तेदारों को घर क्या कर सकते हैं? उनकी अपनी भी फैमिली है, उधर से भी परेशान है कि कल को वो कहेंगे यार यहाँ से भी निकलो तो क्या करेंगे। तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं मरियम नवाज साहबा से कि प्लीज़ हमारा कुछ अच्छा हमें मुआवजा दिया जाए कि जिसके बदले में हम अपना कोई घर ढूंढ सकें या कहीं पे हम अच्छे शिफ्ट हो सकें। तो उनकी मेहरबानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी भी फरियाद सुने। उनके कहने पे ये सारा कुछ हो चुका है, हो रहा है, तो प्लीज़ हमारी भी परिंदा मार्केट सारी तोड़ दी गई थी अब से कुछ दिन पहले, वहाँ पे भी लोगों ने बड़ा ववेला मचाया, रोए, उनका तो अब तक कुछ ना हो सका। नहीं, बस हम तो भी यही आपको कर रहे क्या उम्मीद है कि गवर्नमेंट या कोई आपको इस तरह कोई डोनेशन दे या कुछ ऐसा करेगा आपके? कोशिश ही कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, वरना अल्लाह तो है ना फिर। अंकल आपका भी यहाँ पे कोई दुकानें थी या घर था? नहीं, ये मेरे फुफ्फो का घर है इनफैक्ट। तो ये मेरे फुफ्फो की बेटी है, इनसे मेरी शादी हुई हुई है। तो बचपन से हमारा यहाँ पे आना जाना था और बड़ी यादें थी। यहाँ पे छत पे हम पतंगबाजी बचपन में किया करते थे और वो बहुत यादें हैं। तो अब जो है ये इस तरह की हालत देख के तो बड़ा दिल ख़राब होता है। शादी को कितने साल हो? हमारी शादी को तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 20 साल से इन घरों में, इन इलाकों में, इन सड़कों पे आते थे, वैसे फुफ्फो का घर तो था। वो याद नहीं आती चीज़ें? बचपन भी जारी बात है रिश्तेदारों में गुजरा, इस इलाके से यादें जुड़ी थी, एकदम से छिन गया। वो बस इसको ऐसी हालत में देख के ना तो बस जज्बात पे कंट्रोल भी नहीं रहता। तो अक्सर वो मतलब वो और भी हमारे जो अजीज़ रिश्तेदार आके देखते हैं तो वो भी बहुत अफसोस का इज़हार करते हैं कि वो एकदम देख के हैरान हो जाते हैं कि वो ये क्या हो गया। तो बड़ा ये यानी कि वो होता है। लेकिन अब ये है कि गवर्नमेंट के काम है तो बहरहाल गवर्नमेंट के साथ तो नहीं हम कोई कर सकते। लेकिन ये है कि ये एक आपके वसासत से सिर्फ गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि ये हम कोई यहाँ पे नाजायज़ काब्ज़ीन नहीं बैठे हुए, इनके पास प्रॉपर मलकियत के सबूत हैं, कागजात हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं। तो हमें जो है ना वो ये नवाज शरीफ साहब का वैसे भी हल्का इंतखाब है और नून लीग को वोट दिया? ये नून लीग के मेरी वाइफ जो है ये तो इसकी जियाली है नवाज शरीफ साहब की और ये उनके पोलिंग एजेंट भी बनते हैं। ऐसा नहीं दिल को लगता कि आपने नून लीग को खुद लाए, अब वो आपको यहाँ से निकाल रहे हैं, तो कभी जज्बात में नहीं इस तरह का ख्याल आया कि हमने गलती की? नहीं, हम फिर ये तो बिल्कुल उससे फिर भी जीतो या हारो, तुम मारो या ना मारो, फिर भी हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, ऐसा ही है। बस ऐसे ही है। वो बहरहाल नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले यहाँ पे हैं सब लोग। हम तो वो ये उनकी पोलिंग एजेंट भी बनती रही है और उनसे ही गुजारिश है हमारी तो सिर्फ कि जो है ना वो हमने गवर्नमेंट के जैसे कहा हमने किया तो वो भी हमारे जो है ना सर पे दस्ते शफकत रखें, हमें मुनासिब कंपनसेशन दिलवा दें इसका, बस आपकी मेहरबानी होगी। आपके दाएं बाएं सारी दुकानें तोड़ दी गई हैं, मार्केट्स भी तोड़ दी गई हैं। आपको कितने साल हो गए हैं दुकान में बैठे हुए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो नाम मेरा मुबीन अहमद, ठीक है। मुझे यहाँ पे बैठे हुए तकरीबन 25 साल हो गए। मेरी पीछे शॉप सी दुकान सुबहान स्पोर्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया यहाँ पे। अब गवर्नमेंट को इसकी अगर जगह की ज़रूरत है ठीक है, हम उनके साथ हैं, बिल्कुल तामन कर लेंगे। बिल्कुल क्यों कि मैडम देखें सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे 2.5-3 पौने करोड़ की आबादी है। कंजक्शन एरिया इतना हो गया कि ट्रैफिक का निज़ाम इतना बुरा है कि मैं आपको बता, कुछ वक्त में एम्बुलेंसें बाहर से आती हैं आउट ऑफ सिटी के लिए, उन्हें हॉस्पिटल के लिए जाने के लिए बहुत मुश्किल पड़ती है। ये गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था ना मेरे हिसाब के मुताबिक आज से 15-20 साल ये ने पहले करना चाहिए, फिर भी चले देर आए तो दुरुस्त है। मैं इस प्रोजेक्ट 25 साल से यहाँ बैठे हैं, बड़े लोग हैं यहाँ पे, फैमिलीज हैं जिनको निकाल दिया। आपकी दुकानों के ऊपर घर हैं वो भी तोड़ दिए जाएंगे। फैमिली तो ठीक है मगर वो शिफ्टिंग हो जाएगी उसके बाद जब ये बन गई तो इन लोगों के पास अपनी फैमिली के लिए दोबारा भी मैं भी जगह। अब आपको यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन दिया है उन्होंने, आपको वार्निंग दी है? नोटिफिकेशन बिल्कुल हो गया है, ठीक है। सब मार्केट को मालिकों को बुलाया, बिल्कुल गवर्नमेंट का फुल तामन, इसमें ऐसी कोई बात ना करेंगे या ये लुट के या कोई नुकसान तो कोई नहीं है, ठीक है। उन्हें बिल्कुल भरपूर तामन कर रही है। आपको इसके मुतबादिल को जगह देंगे? बादल जगह नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी गवर्नमेंट ने कोई वादा तो नहीं किया, मगर मुझे 100% उम्मीद है कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट हुए हैं गवर्नमेंट पंजाब के, उनमें वो तकरीबन वो पूरा उतरे। दाता साहब के बिल्कुल सामने यहाँ पे ये पूरी मार्केट है, यहाँ पे करोड़ों की आबादी जो है यहाँ पर है, दुकानें भी हैं, सारी तोड़ दी जाएंगी। इसी के साथ साथ हम मज़ीद जो है लोगों से बात करते हैं, क्या इसके मुतबादिल इनको कुछ जगह दी जाएगी, दुकानें और घर दिए जाएंगे या फिर ये इसी तरह ही दरबदर हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका घर टूटा या जज्बात टूटे।
जिंदगियां हैं, नौजवान हैं, आगे इन्होंने 100 ख्वाब देखे होंगे, इन घरों के अंदर इन्होंने खुशियां मनानी होंगी और वो घर ही इनसे छिन गए। मुझे बताएं, शादीशुदा हैं आप? जी जी, मेरी एक बेटी है, कितनी उम्र है बच्ची? 6 माह की है बेटी। 6 माह की बेटी है, तो अभी तो आपकी ज़िंदगी का स्टार्ट हुआ, आपका घर ही टूट गया आपका, और आप जैसे यहाँ बेशुमार लोग मौजूद हैं, इन सबके घर टूट गए हैं। वाइफ का है ससुराल में, क्या ससुराल वालों ने भी तो कोई ना कोई आपसे कोई बात की होगी, कोई अफसोस किया होगा, किस तरह फेस कर रहे हैं सब? देखें, जो भी देख रहा है तो उससे समझ आ रहा है कि घर टूटना आसान नहीं होता, और किसी के घर टूटते हुए बहुत मुश्किल है। तो हमारे ऊपर तो पड़ गई ये चीज़, अपना घर हमारे सामने टूट रहा है, और ये वो घर है जहाँ हमने बचपन गुजारा है। तो मतलब मैं आपको जज्बात वो बयान नहीं कर सकता इसके घर के साथ, जो हमें एक एक ईंट महसूस हो रही है जो यहाँ पे गिर रही है। लेकिन एट दी एंड ये भी सोचते हैं कि चलें, आवाम का फ़ायदा एट दी एंड पाकिस्तान का फ़ायदा है, ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए तो हमारी जान भी कुर्बान है, माल क्या चीज़ है। वाइफ कहाँ पर है, कहाँ छोड़ा सबको? वाइफ तो अभी ससुराल में अपने उमेके में है। जाहिर सी बात है, जब तक कोई वसाइल नहीं बनते हैं, एकदम से लाखों की ज़मीनें ले लेना कोई आसान बात नहीं है। जॉब करते हैं आप? जी जी, मैं जॉब कर क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। प्राइवेट जॉब में क्या होगा, लाख होगी, 1.5 लाख होगी, ऐसे कम होगी, ज़्यादा होगी, कैसे घर बनाएंगे? बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। मुश्किल क्या, लोन लेंगे? ज़ाहिर बात है कि लोन उसमें भी सूद देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। सर पकड़ के पीटने को दिल नहीं करता? ऐसा ही है, कभी कभार तो बहुत दिल करता है, लेकिन मैं क्या करें अब। आंखों में आंसू हैं, 6 महीने की बच्ची है, 6 महीने का मतलब होता है कि अभी तो उसने आंखें खोली हैं, तो उस बच्ची का जहेज बनाने तक कितनी लंबी ज़िंदगी है, कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, कैसे मसाइल का हल निकलेगा? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होना है हमारे साथ। अभी उम्मीद हुकूमत से ही है कि चलो कुछ हमारे साथ कुछ करेगी, कुछ अच्छा ही करेगी। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, हमने रुकावट नहीं डाली, हमने कहा मोस्ट वेलकम, अब तोड़े हमारा घर। अब हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी ये अब देखते हैं। तो जी आप देख सकते हैं, घर नहीं टूटे, एहसास और जज्बात टूटे हैं, इन लोगों के दिल टूटे हैं, तकलीफ़ में है, नई नई शादी हुई है, 6 महीने की उनकी बच्ची है। इस तरह ये खातून भी मौजूद थी, बेशुमार लोग और भी मौजूद हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सफ़ेद दाढ़ी से हैं, कैमरे के सामने आना नहीं चाहते हैं, बुजुर्गी में हैं, परेशान हैं, अपनी गैरत और इज़्ज़त को छुपाने के लिए कि हमारी इज़्ज़त है, हम किस तरह कैमरे के सामने बात कर सकते हैं, हम अंधेरे अंदर मर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगियाँ अपनी बेटियों के आगे, ज़ाहिर सी बात है, रिश्ते करने हैं, बेटों को आगे सेट करना है, किस तरह हम ये सारे मामलों को हैंडल करेंगे। लोग जो हैं परेशान हैं। इनकी एक ही अपील है गवर्नमेंट से, सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, कि हमारे साथ ताउन करें, हमें जल्द से जल्द जो है हमारे मसाइल का हल दें। हम लोग जो हैं इस मुसीबत की घड़ी से गुजर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।